नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए फ्रेंड, पीसीएस 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, टेस्ट सीरीज नंबर 71। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, W.H. सिलीमैन इससे राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला है कि राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था। दूसरा कि अलाउद्दीन ने विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 2 जो है वही सही है। देखिए अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार व लूट को समाप्त करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। दूसरा है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसे राइट ऑप्शन होगा। देखिए तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1358 ईस्वी में अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। दूसरा, सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी अनुवाद किया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा। देखिए अगर हम बात करें तो लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है, और सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो दोनों ऑप्शन क्या सही हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड हेनरी कॉटन भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। देखिए अंतिम राज्य सचिव लॉर्ड लिस्टोवेल थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, यानी निम्नलिखित में कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इससे राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक स्वराज कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बरसाड़ सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी गुजरात। देखिए बरसाड़ सत्याग्रह का संबंध गुजरात राज्य से, यानी खेड़ा जिले में स्थित बरसाड़ में डकैती की घटनाओं को रोकने हेतु अपेक्षित पुलिस दलों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वयस्क पर एक टैक्स लगाया था। ठीक है, जिसके विरुद्ध बरसाड़ सत्याग्रह हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पहला है, जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त किया था। दूसरा है, फ़र्रुखसियर ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान किया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पहला ऑप्शन, जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त किया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी देशलपुर राजस्थान। देखिए हड़प्पा पुरास्थल देशलपुर का संबंध जो है वो गुजरात से है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं। दूसरा, हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित हैं।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसे राइट ऑप्शन। ठीक है, हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरओ और पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, दशराज का युद्ध परुशली नदी के किनारे हुआ था। दूसरा, इसमें पुरुओं को विजय प्राप्त हुई थी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, केवल पहला, यानी दशराज का युद्ध परुशली नदी के किनारे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए राज्य और यहाँ पे राजा का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए विदेह, जनक, कैकेयी, अश्वपति, ठीक है, काशी की अगर बात करें अजात शत्रु, ठीक है, पांचाल, जवाली, इस तरह से इसका सुमेलन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख श्रुतेश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। दूसरा है कि वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद तथा वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाजस्नेयी संहिता से प्राप्त होता है। ठीक है, इस हिसाब से दोनों कथन क्या है आपके गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, निष्क तथा शतमान सोने के सिक्के थे। दूसरा, यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। देखिए निष्क सोने का तथा शतमान चांदी का सिक्का था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लोपामुद्रा अविवाहिता थी। देखिए यहाँ पे लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे तथा ऋषिपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा है, कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे असत कथन है, बौद्ध धर्म आत्मवादी धर्म। देखिए बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म है। ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है परंतु आत्मा में विश्वास नहीं करता। ठीक, तो फ्रेंड ये थी आज छोटी सी वीडियो टेस्ट सीरीज नंबर 71। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएससी पैटर्न पे आधारित इस वीडियो में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए बिना टेस्ट सीरीज के आप पीसीएस प्री एग्ज़ाम या आरओ प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि 18 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।